हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ जर्नी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में देखेंगे। धारा 1। इस अधिनियम का नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। यह पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर सहित। धारा 2। परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें पीड़ित महिला ऐसी महिला जो किसी घरेलू संबंध में रहती हुई हिंसा का शिकार हो। घरेलू संबंध से अर्थात पति पत्नी हो या पत्नी को उसकी सास परेशान करती हो, नंद परेशान करती हो, अर्थात जो पीड़ित महिला जो घर में निवास करती है उसको पीड़ित महिला कहेंगे। घरेलू संबंध जैसे वे लोग जो साथ साथ रहते हो, जो ऊपर बताया है, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सास बहू आदि। अब इसमें प्रतिवादी के बारे में बताया गया है। प्रतिवादी कौन होगा? वह व्यक्ति जो हिंसा कर रहा है वह प्रतिवादी की श्रेणी में आएगा, चाहे वह व्यक्ति सास हो, ननद हो, देवर हो, भाई हो। यदि किसी के साथ, किसी भी महिला के साथ वह उसे मानसिक शारीरिक प्रकार से अत्याचार कर रहा है तो वह प्रतिवादी की उसमें आएगा। फिर इसमें संरक्षण अधिकारी की परिभाषा दी गई है। संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कि पीड़ित की मदद करेगा। सेवा प्रदाता ऐसे संगठन जो सहायता प्रदान कर सकें, जैसे कोई भी NGO। इसके बाद अपन धारा 3 देखेंगे। इसमें घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषा दी गई हैं कि कौन कौन से कार्य हिंसा की श्रेणी में आएंगे, जैसे कि शारीरिक उत्पीड़न, मारपीट, चोट पहुंचाना, मानसिक उत्पीड़न, गाली गलौज, अपमान, धमकी, यौन उत्पीड़न, इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध, आर्थिक उत्पीड़न, पैसे, संपत्ति या भोजन से वंचित करना। अब दोस्तों अध्याय 2 है जिसमें संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, इनको धारा 4 से 11 के बीच में वर्गीकृत किया गया है। अपन याद रखने के लिए भी ये देख सकते हैं कि अध्याय 2 में कौन कौन सी धाराएं हैं, अर्थात अध्याय 2 में धारा 4 से 11। धारा 4 में बताया गया है कोई भी व्यक्ति, पड़ोसी, रिश्तेदार आदि पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दे सकता है। जैसे किसी के पड़ोस में कोई घटना हो रही है, कोई महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके आसपास रहने वाला कोई पड़ोसी भी उसकी ओर से रिपोर्ट कर सकता है, कोई रिश्तेदार भी रिपोर्ट कर सकता है, या उसका कोई मित्र भी रिपोर्ट कर सकता है, सूचना दे सकता है। यह धारा 4 में बताया है। धारा 5। पुलिस सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी को शिकायत मिलने पर आवश्यक सहायता देनी होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि पुलिस को, सेवा प्रदाता को या संरक्षण अधिकारी को कोई भी व्यक्ति किसी महिला के बारे में शिकायत करता है तो वह तुरंत उस महिला की सहायता करेगा। धारा 6 में सेवा प्रदाता को बताया गया, सेवा प्रदाता महिला को आश्रय गृह में ले जाएगी, आश्रय में रखेगी। यदि वह पीड़ित है, कोई घायल है तो उसे अस्पताल तक ले जा सकती है, उसकी पूरी मदद करेगी। धारा 7। सेवा प्रदाता की दी गई सूचना अदालत में मान्य होगी। सेवा प्रदाता द्वारा जो भी कोई सूचना दी जाएगी वह अदालत में मान्य होगी। धारा 8। राज्य सरकार हर क्षेत्र में प्रोटेक्शन अधिकारी नियुक्त करेगी। धारा 9 में संरक्षण अधिकारी कर्तव्य बताए गए हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं अपन समझते हैं, ठीक है ना। शिकायत दर्ज करना, महिला को अदालत में प्रस्तुत करना, रिपोर्ट तैयार करना, आश्रय, चिकित्सा या कानूनी सहायता दिलाना, ये सब धारा 9 में नियुक्त जो संरक्षण अधिकारी है उसके परम कर्तव्य हैं और उसे इन्हें पूर्ण करना ही चाहिए। धारा 10 में सेवा प्रदाता का पंजीकरण अनिवार्य होगा, उसे रजिस्टर्ड होना होगा तभी वह मान्य होगा। धारा 11 में राज्य सरकार जागरूकता अभियान चलाएगी, जैसे सब जगह, मोहल्लों में, पंचायतों में, जगह जगह पोस्टर चिपकाएगी कि महिलाओं के साथ अत्याचार ना किया जाए। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अध्याय 3 है न्यायालय द्वारा आदेश। अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें सभी प्रकार की बातें बताई गई हैं, जिसके लिए हम कल देखेंगे। यदि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।